हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। यानी कि 6 to 8 सरकारी स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। पदों की संख्या को लेकर बात करेंगे, आवेदन के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ आवेदन के अलावा कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता है और योग्यता के अनुसार क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है। चाहे अगर बात की जाए यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बारे में या फिर अगर बात की जाए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से निरंतर कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर बात की जा रही है। कभी भर्तियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि हम नकल विरोधी कानून लेकर के आ रहे हैं, तो कभी उनका ये दावा है कि जो भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है उनको रोकेंगे, इसके अलावा जो भी खाली पद हैं उनको भी भरेंगे। तो इसी तरीके से लगातार एक के बाद जो एक स्टैंड है वो सरकार के माध्यम से लिया जा रहा है। लेकिन ये स्टैंड कितने समय तक जारी रहेंगे? क्या कुछ समय के बाद फिर चुनाव का कहीं ना कहीं जो रंग है वो उतर जाएगा, तो सरकार पुराने मोड में तो नहीं आ जाएगी? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो निश्चित तौर पे एक प्रतियोगी छात्र के अंदर उठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो सरकार के माध्यम से जो किया जा रहा है, अगर वो इसी तरीके से चलता रहा तो निश्चित तौर पे बेनिफिट तो मिलेगा भर्तियों को लेकर। लेकिन ये हुआ क्यों है वो तो आप जानते हैं। वो लोकसभा चुनाव में जो सरकार को नुकसान हुआ उसकी ही कहीं ना कहीं जो पूर्ति है वो की जा रही है कि कहीं विधानसभा चुनाव के अंदर झटका ना लग जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए भर्तियों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 6 to 8 विद्यालयों के अंदर नई भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है और पदों की संख्या आवेदन के बारे में, ये वीडियो 2 पार्ट में देखने के लिए मिलेगी। पहले पार्ट में मैं आपको रिक्त पदों की जानकारी दूंगा कि टोटल कितने पदों पर ये वैकेंसी है, और दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और उस नोटिफिकेशन के आधार पे इस भर्ती की जो योग्यता है, आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है और सभी अभ्यर्थी किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी वो मैं आपको नोटिफिकेशन बाद में दिखाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं टोटल रिक्त पदों के बारे में। तो चलिए, रिक्त पदों की बात की जा रही है तो यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जो भर्ती निकाली जाती है, तो यहाँ पे आप सभी के सामने रिक्त पदों की जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। वैसे तो इसका विज्ञापन भी जारी हो गया है, लेकिन विज्ञापन के अंदर टोटल रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 3668 पदों पे होगी भर्ती, और ये जो 3668 पद हैं ये आपके 6 to 8 के विद्यालयों से संबंधित हैं, जिनको लेकर यहाँ पे भर्ती की जा रही है। आवेदन क्या करना है वो आपको विज्ञापन दिखाते हैं, पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के अंदर छात्राओं को इंटरमीडिएट तक के विज्ञान वर्ग की पढ़ाई को अवसर मिलेगा। प्रदेश में 442 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। इनमें 153 विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाया गया है, क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। ऐसे में यहाँ पे शिक्षक जो शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पदों पर भर्तियाँ होंगी। 289 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्रावास बनाए गए हैं। इन छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के पास में सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ेंगी। ऐसे में यहाँ पे गैर शैक्षिक पदों पर भर्तियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी और शैक्षिक पदों पर भी भर्तियाँ होंगी। कुल मिलाकर के 3668 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। अब यहां पे बात ये तो क्लियर हो जाती है कि ये भाई 3668 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है, लेकिन इसके लिए आवेदन कैसे करना है और विज्ञापन कहां से जारी होगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको समझने के लिए 3668 पदों पे एक साथ विज्ञापन एक बार में नहीं निकाला जाता, इस बात को समझिए। क्योंकि ये जो विज्ञापन निकाला जाता है अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। पहले मैं आपको एक विज्ञापन दिखाई देता हूं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने एक विज्ञापन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसी से ही संबंधित है, हाल ही में निकाला भी गया है। डेट यहाँ पे बेशक 28/6/2024 पड़ी है, लेकिन आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये विज्ञापन निकाले कहाँ पे जाते हैं, किस वेबसाइट से मिलते हैं, तो इसके लिए आपके पास में 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी आज के न्यूज़पेपर को देखिए। अब ये तो संभव नहीं है कि आप रोज रोज न्यूज़पेपर में देखें, कभी अमर उजाला में आएगा तो कभी दैनिक जागरण में तो कभी हिंदुस्तान के अंदर, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सफल नहीं है। लेकिन यस, ये संभव है, अगर आप देख सकते हैं
तो दूसरा जो ऑप्शन है कि आपके घर के आसपास ऑफलाइन फॉर्म मिला करते थे हमारे ज़माने में, अब मिलते हैं कि नहीं, दुकानें थोड़ी कम हो गई लेकिन थोड़े बहुत मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ भी चले जाएं, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी ऑलमोस्ट बेकार है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, दूसरा बेकार है, तीसरा जो मिलेगा वो आपके काम का है। कैसे, आप देख लीजिए। यहाँ नीचे जब आप आएंगे तो आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि आवेदन पत्र का प्रारूप, दिशा निर्देश जो आपके हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और वहाँ पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये जो वेबसाइट है वो आपको सर्च करना है www.hpsjalon.nic.in। अब ये तो एक ज़िले की वेबसाइट है, अगर आप चाहें तो जालौन की जगह पे कोई भी अपना ज़िला डाल दीजिए, जैसे कि आगरा डालना है तो आगरा डाल दो, लखनऊ डालना है तो लखनऊ डाल दो, इसके अलावा कोई और डालना है तो कोई और डाल दो, है ना। सिर्फ जालौन की जगह पे सेम टू सेम इसका स्क्रीनशॉट लो, गूगल लेंस में इसको सर्च कर लो, या फिर आप लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। जालौन की जगह पे अपने ज़िले का नाम डाल दो, जैसे ही आप नाम डालेंगे आपके ज़िले की वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पर जाकर आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके ज़िले के अंदर वैकेंसी निकाली गई है या नहीं। क्योंकि ये जो टोटल 3668 पद आप सभी के लिए हैं, इन पे एक साथ में वैकेंसी नहीं आती है, अलग अलग ज़िलों के माध्यम से वैकेंसी निकाली जाती है। अब जैसे कि आप इसी वैकेंसी को ले लो, ये कहाँ से निकाली गई, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन के माध्यम से। यहाँ पे भर्ती के अंदर आपको जो वेतन मिलता है वो लगभग 24,000 होता है, 24,000 के समथिंग आपको वेतन देखने के लिए मिलता है। लिखा हुआ है महानिदेशक स्कूली शिक्षा राज्य परियोजना, निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन निशांतगंज के अंदर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक के संबंध में 5/4/2024 प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए गए शासन आदेश के क्रम में यहाँ पे भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जो कि 2024 और 25 के लिए है। और ये वैकेंसी आपको 11 माह 29 दिन के लिए देखने के लिए मिलती है। अब ये 11 माह 29 दिन का क्या सीन है, क्योंकि अगर 12 महीने का हो जाएगा तो वो ऑफिशियल हो जाएगी, यानी कि आपकी परमानेंट हो जाएगी। क्योंकि ये वैकेंसी परमानेंट नहीं होती है, संविदा के आधार पर होती है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन वेतन के हिसाब से अच्छी खासी वैकेंसी है और इसमें यह भी होता है कि धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर रख लिया जाता है लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं है कि बार बार हटाया ही जाता है। और इसमें आवेदन करने के लिए सभी अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं जब वो भारत के नागरिक होने चाहिए, बस यही एक शर्त यहाँ पे मांगी जाती है। इससे संबंधित पूरी जानकारी आप सभी को नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि हिंदी के लिए यहाँ पे आवेदन मांगा गया है, हिंदी और संस्कृत के लिए। ये जो पूर्णकालिक शिक्षक होता है इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 से लेकर 45 साल तक का आपकी एज होनी चाहिए। योग्यता की बात की जाए तो हिंदी एवं संस्कृत विषय के अंदर आपने ग्रेजुएशन किया हो और स्नातक के साथ में प्रशिक्षण की उपाधि यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर का अगर आपके पास में टीईटी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 24,200 रुपये आपको मानदेय देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो अंशकालिक होता है उसके लिए यहाँ पे वेतन थोड़ा कम रहता है। कला क्राफ्ट की बात की जाए तो उसमें जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो एक ही पद होगा, लेकिन इसके लिए जो योग्यता है वो भी लिखी हुई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले से वैकेंसी निकाली गई है या नहीं, अगर आपके ज़िले में वैकेंसी को लेकर पूरा का पूरा डाटा जानना है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया कि नीचे आप जाइए, इसमें जाकर कि आप इस वाली वेबसाइट को सर्च करिए और इस वाली वेबसाइट में जाकर कि आपको जालौन की जगह पर अपने ज़िले का नाम डाल देना है। अगर वहाँ से वैकेंसी आई होगी तो इस वाली वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ पर भी आपको कठिनाई हो रही है तो पहला वाला ऑप्शन थोड़ा ठीक ठाक है कि आप समाचार पत्रों के अंदर जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप डेली सुबह की वीडियो मेरे देख लिया करिए, मैं उसमें डाल देता हूँ। जैसे जैसे वैकेंसी आती जाती है वैसे वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल मिलाकर के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर ये वैकेंसी होती है। योग्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो आपसे योग्यता मांगी जाती है, बीएड मांगा जाता है, संबंधित विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपके पास में टीईटी होना चाहिए उच्च प्राथमिक वाला। 1 to 5 वाला जो आपका प्राथमिक का टीईटी है वो नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे चाहे वो सीटेट हो यूपी टेट दोनों चलेंगे। और दूसरी जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं उसमें नहीं मांगे जाते हैं, आमतौर पे बीएड की मांग की जाती है उनके माध्यम से। ठीक है, तो ये हो जाती है पूरी की पूरी योग्यता। एक जानकारी और है कि इसमें महिला अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका मिलता है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होते हैं बालिका विद्यालय होते हैं, सिर्फ बालिकाओं के लिए ही होते हैं। तो जहाँ पर सिर्फ बालिका ही पढ़ती हैं तो ऐसे में वहाँ पुरुष अब जो मेल टीचर हैं वो नहीं रखे जाते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट के लिए रखे जाते हैं, सभी के लिए नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।